नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, बीकॉम और बीए का है स्पॉट एडमिशन निकल चुका है और बीएससी का तो हो चुका है। बीए का 11 तारीख को होने वाला है और जो बीकॉम का स्पॉट एडमिशन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बीकॉम वाणिज्य महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस की जो सीट बची हुई थी, तो उसके बारे में आप लोग बहुत कोई पूछ रहे थे कि अब बीकॉम का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और बहुत दिन से है जो आ भी नहीं रहा था। लगभग 1 महीना हो चुका है और बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस के लिए कुछ नोटिस नहीं आया था, कुछ भी नोटिस नहीं आ रहा था। तो आज दोपहर में ये नोटिस आया है, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस के लिए जो भी सीट है बचा हुआ, तो उसका स्पॉट एडमिशन है जो होने वाला है। और तो इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड जो भी है न्यूज़ आपको मिलेगा। और जो स्पॉट एडमिशन का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई पर्सनल उसमें दिक्कत आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको है जो 4 से 5 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये देखिए, डेट ऑफ काउंसलिंग 12/1/2021, रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे, प्लेस व्हीलर सीनेट हाउस, पटना यूनिवर्सिटी। तो देखिए, स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग बीकॉम ऑनर सेल्फ फाइनेंस। तो हमारा जो वाणिज्य महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस था उसका काउंसलिंग से रिलेटेड ये है। तो देखिए, हम अगर बात करें वैकेंसी को, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो होता है उसमें 13 सीट खाली है। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 8, एससी में 19 सीट खाली है। और बैकवर्ड क्लास वुमेन में, हमारा जो बैकवर्ड क्लास वुमेन जो होता है वो ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी सभी के जो वुमेन होते हैं वो इसमें आते हैं, तो उसके लिए 4 सीट खाली है। तो बीकॉम में ज़्यादा सीट नहीं है और कॉलेज 2 ही हैं। मगध महिला कॉलेज, तो मगध महिला कॉलेज में जो भी सीट था वो सब भर चुका है। बचा हुआ था सेल्फ फाइनेंस वाणिज्य महाविद्यालय का, तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन का निकाला गया है। इसमें चाहे तो इसमें जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी आ सकते हैं। बस बात इतना रहता है कि अगर ज़्यादा नंबर वाला 50 नंबर वाला पहले पहुंच गया है तो 50 नंबर वाला को दे दिया। अगर ये नहीं पहुंचता है तो 30 नंबर वाला अगर पहुंचा हुआ है तो उसको भी ये मतलब ये 12 तारीख को ही दे दिया जाएगा एडमिशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है स्पॉट एडमिशन का मतलब। अब बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। देखिए, कोई भी व्हाट्सएप पे अगर मैसेज कीजिएगा तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता देते हैं। और इतने सारे जो मैसेज आते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसा मैसेज होते हैं जिसका जवाब देने ठीक नहीं हमको लगता वो, क्योंकि वो यूट्यूब पे आप सभी को बता दिया जाता है। सिर्फ वैसे ही जानकारी के लिए पूछिए, वो आपको बिल्कुल ना पता चल पाए। जैसे अभी एक किसी ने पूछा था हमसे कि उसको टीसी लेना है और डॉक्यूमेंट निकलवाना है, तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट निकलवाना है या फिर सीनेट हाउस में। तो हमने जाकर वहाँ पे पता किया, सीनेट हाउस में से सारा डॉक्यूमेंट है जो लगभग में पहुँचा दिया है कॉलेज में। तो अगर आपको किसी को टीसी लेना हो तो वो कॉलेज में जाकर के, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह का मैसेज नहीं कीजिए जिसमें वो देखते देखते दिमाग ख़राब हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और जो बेतुके मैसेज होते हैं जिसका जवाब आप खुद जाके पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, और वैसा क्वेश्चन अगर पूछ देता है व्हाट्सएप पे तो फिर जवाब देने में दिक्कत बनता है, और जिसके कारण है जो और लेट होता है। जो अगर कोई ऐसा नीडी पर्सन हो जिसका क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन हो तो उसको आंसर देने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो नीचे चला जाता है और टाइम एक एक 2 घंटे के इंटरवल पे है जो रिप्लाई दिया जाता है, हमारा जो भी दोनों व्हाट्सएप नंबर है उस पर। तो आप कोशिश करें कि जेन्युइन मैसेज ही पूछे, जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछे। ये ना पूछे कि हॉस्टल में कितने रूम है, एक रूम में एक बच्चा रहता है या 2 बच्चा रहता है, भैया टेबल मिलेगा कि नहीं, भैया कुर्सी मिलेगा कि नहीं, सर ये होगा या नहीं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो बिना मतलब का है ये सब ना पूछा करें। आप जो भी आपको लगे कि एकदम जेन्युइन है, ये हमको और कहीं से ना पता चल पाएगा, तब वो आप है जो मैसेज कीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। देखिए, एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन इन पी यू सी 2020। तो आपका जो एडमिशन होगा, जो मार्क्स आया है उसी के बेसिस पे होगा। अप्लीकेंट्स में टेक एडमिशन इन रिस्पेक्टिव कॉलेज ओनली इफ़ दे हैव एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर द पार्टिकुलर कॉलेज। अगर आप कॉलेज अप्लाई किए हैं, खैर यहाँ तो सिर्फ वाणिज्य ही है तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक ही कॉलेज का निकला ही है। तीसरा है, स्पॉट राउंड एडमिशन विल बी डन फ्रॉम द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द काउंसलिंग एंड विलिंग टू टेक एडमिशन इन द। और वहाँ पे यही कह रहा है कि स्पॉट एडमिशन में आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है और आप
एडमिशन उस सब्जेक्ट में लेना है तभी आपको उसमें मिलेगा, मतलब आप खुद से बोलेंगे तो। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, अगर आप वो जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं, जैसे ये सीधा सीधा ना बीए और बीकॉम सब में ये यही बीए और बीएससी यही लिखा था, और बीकॉम में भी ये जो है पूरा 1 to 9 पॉइंट को है जो छाप दिया है। जैसे कि ये पॉइंट 2 है जो इसमें नहीं भी देता तो चलता, क्योंकि सिर्फ वाणिज्य महाविद्यालय एक ही कॉलेज है, लेकिन ये क्या किया है कि सीधा उधर से उठाया है और यहाँ पे पेस्ट कट एंड पेस्ट कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है जो कुछ कुछ ऐसा भी नोटिस है जिसका कोई ज़रूरत भी ना है, जैसे नोटिस नंबर 2। खैर उसको छोड़िए, चौथे पॉइंट पे अब आते हैं। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड ऑनर सब्जेक्ट एंड द रिस्पेक्टिव कॉलेज, मतलब कि आप कॉलेज में भरे हैं तभी मिलेगा, और आप सेल्फ फाइनेंस भरे हैं तभी आपको मिलेगा। फ़ी जो है 17,000 है। पेमेंट मोड ऑनलाइन और बैंक चलान, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्रॉन इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी, पेएबल एट पटना यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा जो छठा पॉइंट है कि आपका पेमेंट कैसे करना है, ये है। अब देखिए जैसे जो बीए वाला था उसमें ये नहीं सुधारा था, ये एडिट नहीं किया गया था, तो इस बार है जो अच्छे से एडिट करके मतलब यहाँ पे कर दिया है। डेट ऑफ काउंसलिंग 12/1/2021, रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे, और प्लेस है जो व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी। ओरिजिनल CLC इज मैंडेटरी लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सक्लूडिंग SLC, CLC विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन। और ये भी ध्यान रखिए कि CLC SLC है जो आपको लौटाया नहीं जाएगा, आपसे ये ले लिया जाएगा, और ये ज़रूरी भी है लाना। और लास्ट पॉइंट है ब्रिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो अपना कट ऑफ मार्क्स जो था और जो एप्लीकेशन भरते वक्त जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था वो, और जो भी आपका 10th-12th का डॉक्यूमेंट है, जाति है, सभी का एक एक फ़ोटो कॉपी है जो आपको लेके आना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है जो लेके आना है। तो यही है जो स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड न्यूज़ था बीकॉम से, और जो भी न्यूज़ आते जाएगा पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम आपको बताते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे दोस्तों के पास जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल PU द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट को। थैंक यू।